अहमद शहजाद और उमर अकमल की तरह अब ऐसा लगता है कि अगला जो पीएसएल होंगे उसमें बहुत से 8 से 10 ऐसे पाकिस्तानी खिलाड़ी होंगे जो शायद पीएसएल 10 का हिस्सा ना हो। उनमें सरफहरिस्त हैं फ़हीम अशरफ, जिनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। बहुत वर्स्ट परफॉर्मेंस उनकी चल रही है, ना बैटिंग हो रही है ना बॉलिंग हो रही है। कहने को तो वो ऑलराउंडर हैं, लेकिन परफॉर्मेंस उनकी बिल्कुल ना होने के बराबर है। दूसरे आपके सामने शोएब मलिक हैं, जिनकी परफॉर्मेंस में ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ जो बाहर की लीग है शायद उसमें परफॉर्मेंस दे पाएँ तो दे पाएँ, लेकिन पीएसएल में वो बिल्कुल भी नहीं चल पा रहे। ना बैटिंग हो रही है, ना बॉलिंग हो रही है, और मुझे बहुत अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि शायद जो है वो अब उनका ये करियर का इख्तिताम हो रहा है और वो फिर वही कमेंट्री बॉक्स में हमें नज़र आए तो नज़र आए। नंबर तीसरे पे सरफराज अहमद, बेहतरीन खिलाड़ी थे, बेहतरीन कप्तान थे, लेकिन ना जाने किसकी नज़र लग गई है सरफराज अहमद को, और परफॉर्मेंस पाकिस्तान की तरफ से भी उनकी बहुत डाउन हुई। फिर टीम से बाहर हुए, उसके बाद फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से भी परफॉर्मेंस नहीं हो रही। कप्तानी भी इस बार उनके हाथ से गई, लेकिन इस बार भी कप ना विकेट कीपिंग अच्छी हो रही है, ना उनसे बैटिंग हो रही है। 5 रन का एवरेज है इस वक्त सरफराज अहमद का अब तक, जो पीएसएल 9 का चल रहा है, जो कि बहुत ही, जिसे ना मुनासिब अल्फाज में अगर मैं इस्तेमाल करूं तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। और जो हमसे हमें हमें मुझ जैसे या और भी जितने क्रिकेटिंग फैन हैं को सरफराज अहमद से ये इस तरह की परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं। कुछ वजूहत हैं होंगी, लेकिन परफॉर्मेंस उनकी अच्छी नहीं चल रही है। चौथे नंबर पे मैं बात करूं तो आपके सामने मोहम्मद नवाज हैं। मोहम्मद नवाज पाकिस्तान टीम का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन शायद अगले पीएसएल में मोहम्मद नवाज नज़र ना आए। विकेट भी नहीं ले रहे हैं, बैटिंग भी नहीं कर पा रहे हैं, तो मोहम्मद नवाज एक ऐसे दूसरे होंगे जो कि शायद अगले पीएसएल में कोई भी फ्रेंचाइज उनको ना ले। इसके बाद आते हैं शान मसूद, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टेस्ट के कप्तान। जब तक वो मुल्तान सुल्तान में थे थोड़ी परफॉर्मेंस दे रहे थे, हिटिंग भी नज़र आती थी। पीएसएल 8 देखें, पीएसएल 7 भी देख लें, लेकिन पीएसएल 9 में पता नहीं शान मसूद को क्या हुआ है। ऐसा लग रहा है कि बार बार मैं बहुत सारे कम लोगों को सुनता हूँ कि उनको बताएं, कोई उनको बताए कि यार आप टेस्ट मैच नहीं खेल रहे हो, आप T20 खेल रहे हो। जिस तरह वो बैटिंग कर रहे हैं वो ऐसा लग रहा है टेस्ट क्रिकेट खेलने हैं, आराम आराम से स्लो स्लो खेलने हैं, और फिर रन्स भी नहीं हो रहे शान मसूद से। तो शान मसूद भी मुझे नहीं लगता कि अब जब सुल्तान सुल्तान के बाद कराची किंग्स, अगर कराची किंग्स ने उनको ले लिया, रिटेन कर लिया तो कर लिया, अदरवाइज शान मसूद की परफॉर्मेंस को देख के नहीं लगता कि वो पीएसएल का, अगले पीएसएल का एटलीस्ट हिस्सा होंगे या नहीं। उसके बाद आ गए सोहेल खान। सोहेल खान 39 साल की उम्र हो चुकी है, परफॉर्मेंस पाकिस्तान की तरफ से दे चुके हैं, लेकिन अब उनसे जो है वो पीएसएल में परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही और विकेटें भी नहीं हासिल कर पा रहे, और पेस तो उनकी वैसे ही ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ पे ये सारे जो खिलाड़ीज़ हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इनकी वर्स्ट परफॉर्मेंस है। उसके बाद मोहम्मद हसनैन 5 साल से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा है, लेकिन उनसे भी परफॉर्मेंस नहीं हो रही है। और हसनैन इन आउट ऐसा लड़का है जिसको बहुत सपोर्ट किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, बहुत ज़्यादा उसको जो है उसकी इंजरी के बाद, इंजरी से पहले हर चीज़ की ट्रेनिंग, हर चीज़ को उसको सपोर्ट मिली है, लेकिन वो लड़का है कि परफॉर्मेंस दे के ही नहीं दे रहा। और अब मुझे लगता है कि वो पीएसएल 10 का भी हिस्सा नहीं होंगे आने वाले, क्योंकि जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस चल रही है, और एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी उन पर से नज़रें हटा लेगा, तो उनके लिए बुरा हो जाएगा, क्योंकि ना लाइन है ना लेंथ उस लड़के की, और इतनी बॉल बाहर फेंकता है कि बिल्कुल बॉल कीपर से भी नहीं पकड़ी जा रही है, तो बिल्कुल ही आउट ऑफ टच नज़र आ रहे हैं मोहम्मद हसनैन भी। तो ऐसे ही ये सारे खिलाड़ी हैं जो बिल्कुल बिल्कुल पाकिस्तान को अब किस तरफ से खेलें तो नहीं खेलें मुझे नहीं लगता, लेकिन जसान मसूद तो चले कप्तानी कर लेंगे, लेकिन ये सारे तो ना पाकिस्तान के स्कीम का हिस्सा हो सकते हैं और ना ही अगले पीएसएल का हिस्सा होंगे। बड़ी हैरत की बात है कि बहुत पैथेटिक परफॉर्मेंस चल रही है, और अगर आप ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो पाकिस्तान का कोई भी बॉलर अच्छी बॉलिंग भी नहीं कर रहा है। तो जैसे मुनरो, पोलार्ड जिस तरह पाकिस्तानी बॉलर्स को मार रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ऊपर से क्राउड नहीं आ रहा है, और क्राउड का जो ख़ास तौर पे कराची का क्राउड, देखिए कराची के क्राउड को बाहर निकालना इतना आसान नहीं है। कराची का क्राउड एक बार अगर आप किसी भी वजह से वो अगर दिल बर्दाश्त हो जाए ना, तो फिर उसको वापस लाना बड़ा मुश्किल होता है। अब पुलिस वालों का रवैया उनके साथ सही नहीं होता, फिर सिक्योरिटी रीजंस की वजह से देखिए शुरू के मैचेस में ना लोगों ने बड़ी कोऑपरेट किया, लेकिन अब सिक्योरिटी के बहाने बना के आप सर्विसेज प्रोवाइड ना करें, खाना ले जाने ना दें, बॉटल ले जाने ना दें, फिर लंबी लंबी कतारें लगाएं, इस तरह बेइज्जती करके हर चेक पोस्ट पे चेकिंग करें,
फिर बहुत सारे मसले मसाइल हैं, तो वो अपग्रेड करने के बाद आए पीएसएल फ्रेंचाइज या पीएसएल जो भी चलाता है, उनको चीज़ों को अपग्रेड करने के बजाय और बुरी होती चली जा रही है। तो लोगों को ज़्यादा फैसिलिटी देंगे, ज़्यादा उनको तंग कम करेंगे, तो वो लोग आएंगे। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल होता है खिलाड़ी इस तरह आना। और मुझे नहीं लगता कि अगला पीएसएल कराची में हो भी पाएगा, क्योंकि मुझे अगर दूसरे शहरों में अगर शिफ्ट करना चाहें तो चलें, वहाँ पे बहुत पहली बार जैसे फैसलाबाद हो गया, पेशावर हो गया, इन जैसी जगहों पे अगर आपने मैचेस करा दिए तो चलो ये है कि हाँ, इनके यहाँ मैचेस नहीं होते तो लोग आ जाएंगे देखने के लिए। अदरवाइज इस तरह अगर आप मैचेस कराएंगे तो कराची हो जाए या लाहौर हो जाए तो मैचेस नहीं हो पाएंगे, यानी हाउस फुल तो क्या, हाफ भी नहीं हो पाएगा। तो एक तरफ खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को देख के आदमी कह रहा है कि यार परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, दूसरी तरफ बड़े खिलाड़ी नहीं आए इंटरनेशनल। तो पीएसएल ने ना इस बार कुछ अच्छी चीज, हाइप नहीं आ सकी, अच्छी वाइब्स नहीं आ सकी, और अच्छा रिजल्ट ओरिएंटेड जो है ना, एक पॉपुलैरिटी, एक फेम, और एक जो एक पीक पकड़ता था पीएसएल, एक नाम था, वो नहीं आ सका इस बार एचबीएल पीएसएल। उसकी बहुत वजूहत हैं। इलेक्शंस सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल मैं करार दूंगा, दूसरी टीम की कारकर्दगी इसको रिस्पॉन्सिबल करार दूंगा, चौथी फैसिलिटी ना होना इसको रिस्पॉन्सिबल करार दूंगा, पांचवी बड़े खिलाड़ियों को ना आना। इंटरनेशनल के बड़े खिलाड़ी जैसे पहले भी आए थे, केविन पीटरसन वगैरह, तो नजर आता था। अब कोई भी बड़ा खिलाड़ी नहीं है। अब देखिए मुनरो हो गया, पोलार्ड हो गया, ये जमाना हो गया अपनी टीम से बाहर हुए हुए। एलेक्स हेल्स हो गए या जेसन रॉय हो गए, ये सब लोग जमाना पहले अपनी टीम की सपोर्ट करके रिटायर हो चुके हैं और टीम से बाहर हैं। अब ये खिलाड़ी खेलने, तो फिर लोगों का इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। छठी सातवीं वजह ये कि बिग बैश लीग होती है, उसके बाद फिर इंटरनेशनल लीग T20 हो जाता है, उसी दौरान बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो जाती है, फिर जाके पाकिस्तान सुपर लीग होती है, फिर फॉरेन आईपीएल हो जाती है। तो पीएसएल जो है ना वो सैंडविच बन रहा है इन दोनों के। एक तो आईपीएल का अपना ही नाम बड़ा है, फिर आईपीएल और बकिया और जो दो इवेंट्स है ना फ्रेंचाइज क्रिकेट की, उसके बीच में ना ये एक वो बन रहा है, चॉप हो रहा है बेचारा। और इसीलिए वजह से बहुत सारे खिलाड़ी कहते हैं कि यार हमें बांग्लादेश प्रीमियर लीग खोल लो। अब बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने हैं तो उनको ज़ाहिर है उससे ज़्यादा पैसा मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो ये वजूहत हैं। और फिर उसके बाद किसी को बिग बैश में ज़्यादा मिल रहा है, किसी को इंटरनेशनल लीग T20 में ज़्यादा मिल रहा है। तो सैंडविच बन रही है पाकिस्तान सुपर लीग इन 3-4 फ्रेंचाइज के बीच में। और फिर इस साल तो वर्ल्ड कप भी है, तो बड़े बड़ी वजूहत हैं जिस वजह से। ऊपर से हमारी टीम की परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं है। और इस पर अगली वीडियो बनाऊंगा कि जो हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, हमारी जो नई यंग जनरेशन है, हमारे जो नया खेप है, वो क्यों नहीं आ पा रहा है पाकिस्तान में, ये सबसे बड़ी वजह है। लेकिन ये मुझे लगता है कि ये 6 से 8 खिलाड़ी जिनके मैंने आपसे नाम लिए हैं, 10 खिलाड़ी भी हो सकते हैं, बहुत सारे खिलाड़ियों का नाम मैंने ज़बरदस्ती नहीं लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि 8 से 10 ऐसे खिलाड़ी हैं जो हमें इंटरनेशनल क्रिकेट से तो चले खैरबाद ही खैरबाद, लेकिन अब वो पीएसएल से भी बाहर होते हुए दिख रहे हैं अगले पीएसएल में। आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।